नमस्कार, मैं हूं अंकिता वैष्णव और आज हमारे साथ मौजूद है मिनारिया समाज के जो शहर इकाई है उनके अध्यक्ष जिन्होंने मिनारिया समाज की स्थापना की है। उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे स्थापना की है और क्या उनका संघर्ष रहा। स्वागत है सर आपका उदयपुर न्यूज़ चैनल पर। नमस्कार, मैं रविशंकर मेहता। मिनारिया समाज उदयपुर शहर की स्थापना वर्ष 1981 में हम उस वक्त युवा अवस्था में थे, तो हमारे द्वारा युवाओं के द्वारा की गई थी और 1981 में इसका पंजीयन रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ जयपुर से करवाया गया। किस तरह का आपको संघर्ष रहा था? उस वक्त हमें महसूस हुआ कि इतना बड़ा समाज है शहर का, लेकिन शहर समाज के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहाँ बैठकर हम किसी के यहाँ चर्चा कर सकते थे। घर घर जाके चर्चा करते कि भाई गुलाब बाग में करते, और कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें दूसरे समाजों से ये लगता था कि दूसरे समाजों में ये व्यवस्था है, हमारे समाज में कोई संगठन क्यों नहीं है। उसको लेकर हमारे उस वक्त के जो अग्रज थे, हमारे अनुभवी लोग जिन्होंने अलग अलग चरणों में समाज के उत्थान के लिए कई कार्य किए थे, उन्हें हमने अग्रणी भूमिका में रखकर इस संस्था की स्थापना की और 1981 में प्रथम अध्यक्ष श्री जगदीश जी मिनारिया को नियुक्त किया। 1982 में श्री लक्ष्मीनारायण जी मिनारिया को अध्यक्ष मनोनीत किया और उनकी कार्यकारिणी बनी। उस दौरान हमने समाज के कई लोगों से अनुनय विनय करके एक छोटा सा प्लॉट रावजी काटा गंभीर सिंह जी की हवेली के वहाँ 14 लोगों ने क्रय किया। समाज में विग्रह उत्पन्न हुआ और कई लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तो वो लंबे समय तक वह प्लॉट पड़ा रहा। 1997 में जाकर पुनः लोगों को महसूस हुई उसकी आवश्यकता, तब जाकर हमारे द्वारा जो क्रय किया गया था उसे हमने एक विधिक तरीके से समाज को हस्तगत किया। आज वहाँ एक कमरा है, बैठने की जगह है, लगभग 2000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट की ज़मीन है, 90 बाई 45 का है वो प्लॉट, तो 3600 स्क्वायर फीट के आसपास है वो ज़मीन। आज वहाँ हर व्यक्ति बैठ सकता है, समाज के छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं। और वर्तमान में 2014 में मैं इस संगठन के सचिव पद पर चुना गया। तब से 10 साल से अभी कार्यरत हूँ। अभी ये जो चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें कई तरह के भ्रांतियाँ और विरोधाभास उत्पन्न हुए हैं। कारण 2014 और उससे पूर्व के चुनावों में समग्र समाज के मतदाताओं को जोड़ा गया था। वर्तमान में जो चुनाव करवाने के लिए समिति नियुक्त की, उन्होंने मात्र 84 मतदाताओं को ही ये अधिकार दिया, जबकि 2014 में 18 वर्ष से ऊपर के स्त्री एवं पुरुष सभी मतदाताओं ने जो पंजीकृत थे उन्होंने मतदान किया था। तो परिवार का जो 18+ होगा वो सारे सदस्य वोट दे सकते हैं? हाँ, पहले भी यही व्यवस्था थी और आज भी यही व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों ने शायद उसको उपयुक्त नहीं मानकर, उनकी कौन सी प्रणाली रही है इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि अब प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और कल मतदान होने वाला है। वही लोग बता सकते हैं ऐसा क्यों किया, लेकिन जो भी है हमें इस बात का खेद है कि जो अधिसंख्य के लोग हैं मतदान से वे वंचित रह जाएंगे। अच्छा, तो अभी जो नए इलेक्शन हो रहे हैं 10 सालों बाद, उसके बारे में कुछ बताइए। 2014 में मैंने भी बड़ी आशा से सचिव पद पर फार्म भरा था। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, हर बार समाज में चुनाव होता है तो एक विग्रह पैदा होता है, एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है। समाज में यदि चुनाव सर्वानुमति से होते हैं उससे बेहतरीन कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन हर बार कोई न कोई ऐसे विरोध पैदा होते हैं जिस कारण से चुनाव की स्थिति होती है। 2014 से 17 तक हमें कार्य करने में कोई तो कठिनाई नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो हमारे युवा साथी थे उनके अपने रोजगार संबंधी कार्यों के कारण से उन्हें बाहर जाना पड़ता था और कैशियर का काम थोड़ा बाधित हुआ। हमने प्रयास किया, अध्यक्ष ने भी हमें जैसा निर्देश दिया हमने कार्य किया,
और 19 में प्रयास किया कि चुनाव हुए, 23 में प्रयास किया चुनाव हुए, जो कार्यविधि थी, जो मतदाता सूची थी उसका अपडेशन करना था, लेकिन वो समय पर नहीं हुआ। उसके लिए मैं अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एक पदाधिकारी था। हमें अपने प्रयास करने चाहिए थे और हो सकता है विरोध का सामना करना पड़ता, लेकिन हमने उस विरोध को इग्नोर करके चुप रहे और अध्यक्ष की बात को हम मानते रहे। अब आपको जो नया आप इलेक्शन जो कल होने वाले हैं उसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए कि किस तरह का रहेगा, आने वाले टाइम में आप समाज के लिए क्या करेंगे? 42 साल का अनुभव है मेरा। जी। समाज अच्छी दिशा में बढ़ रहा है, समाज के संगठन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। यह ज़रूर है कि इस समय जिन लोगों को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए वे लोग नेपथ्य में हैं, वे सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं। अच्छे लोगों की कमी नहीं है समाज में, लेकिन उनकी भूमिकाओं पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। युवाओं से जहाँ अपेक्षा है वहाँ युवा निराश कर रहे हैं। युवाओं की भूमिका समाज में हर जगह है, चाहे समाज हो, राष्ट्र हो, हर जगह उनकी भूमिका उल्लेखनीय है, लेकिन कई बार उनके जो कार्य होते हैं वो प्रेरित करने की जगह हतोत्साहित करते हैं। तो युवा भटक क्यों रहे हैं? या तो अति महत्वाकांक्षा है, या उनको ये है कि इनसे बेहतर हम काम कर सकते हैं, लेकिन उत्कंठा ज़्यादा और काम करने की क्षमता कम हो सकती है। मैंने युवाओं के साथ भी काम किया और बुज़ुर्गों के साथ। मैं जब युवा था तब मेरे सब अग्रणी थे, वो बुज़ुर्ग थे, और आज जब मैं 65 साल का हूँ तो मेरे साथ जो काम करने वाले हैं वे सभी युवा हैं। हमारी गणित बड़ी विचित्र है। मुझे आश्चर्य होता है कि उस वक्त हम अपने आप को देखते थे हम कहाँ हैं, और आज फिर हम अपने आप को देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं। समय का भी तो काफ़ी रहा होगा कि वो समय अलग था और आज का समय अलग है। हाँ, समय बदल रहा है और समय के साथ समाज का परिवेश भी बदलना आवश्यक है। उस टाइम इतनी आधुनिकता नहीं थी और अभी हाँ। आधुनिकता है। कई व्यवस्थाएं उस वक्त बहुत अच्छी थी, सीमित दायरे थे, आज दायरे बढ़े हैं। सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से हर तरह से बदलाव आया है। हमें भी अपनी सोच में और अपने कार्यों में विस्तार लाना होगा। ये जो कल चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर आप समाज से क्या कहना चाहेंगे? समाज में चुनाव होने चाहिए, समय पर होने चाहिए। समाज में चुनाव गौण हैं, हमारे संबंध, आपसी संबंध मधुरता से रहें। आज जो जिसके हम विरोध में हैं, कल वो समाज के लिए अगर चुना जाता है तो वो सबका नेता होता है, सबका अध्यक्ष है, सबके लिए कार्य करे। हमारे मन में कहीं गांठ नहीं होनी चाहिए। मतमते के हो सकते हैं, मतभेद नहीं होने चाहिए। समाज एकजुट रहे, आगे बढ़े और हर एक के लिए कार्य करे। आने वाले समय में समाज का ये संगठन और बलवती होकर कार्य करे। यही मेरी शुभकामनाएं। स्वागत है सर आपका उदयपुर न्यूज़ चैनल पर। नमस्ते। समाज के लिए आपने क्या किया अब तक? मैं 2014 से उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ और उसके कुछ टाइम बाद में हमारा जो कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए उन्होंने क्या अपने पर्सनल और अपने रोज़गार से कहीं समाज में टाइम देने में असमर्थता व्यक्त करी और कार्य करने में मना किया उन्होंने। तो अध्यक्ष ने मेरे को है ना जो बताया कि यार आप इस काम को जैसे तैसे करके संभालो, और पूर्व में जो लेखाधिकारी रहे हैं, जो कोषाध्यक्ष रहे हैं, वो आपकी मदद करेंगे। और 2019 तक मैंने उस कार्य को अंजाम दिया। और उसके बाद में जब कोषाध्यक्ष जो चुने हुए थे उन्होंने वापस अपना पदभार संभाला तो मैंने उनको अपना चार्ज दे दिया। उसके बाद से वही काम कर रहे हैं। आपने समाज के लिए काम किया तो आपको किस तरह का संघर्ष रहा था? हम सब पूरी कार्यकारिणी मिल करके और सब जगह हर घर में जा कर के हमने चंदा इकट्ठा किया और समाज में निर्माण का काम करवाया। जो हमारा फर्श था जो पहले कच्चा था उसको हमने पक्का करवाया, फर्शी लगवाया, सब काम किया और हमारे ये सारा काम अध्यक्ष की सहमति से ही हुआ। अध्यक्ष की सहमति से हुआ। इसके अलावा अब आप क्या चाहते हो, जो आगे इलेक्शन होंगे उनमें आपकी क्या आशा रहती है, जो नए अध्यक्ष हैं उनसे? मेरी पीड़ा यही है कि जो अभी इन्होंने जो मतदाता सूची बनाई है
जो अध्यक्ष ने कार्य समिति गठित करी, उन्होंने सिर्फ मात्र 84 जनों को उसमें जोड़ा है और उनसे पैसा जमा करके उन्हीं को मताधिकार दिया है, जबकि पहले है ना जो समाज के 18 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी थे वो सब वोट देने के अधिकारी थे। इसलिए हमारे को प्रत्याशियों से कोई वो नहीं है कि कौन है या कहाँ है, लेकिन ये है कि सबको मतदान से वंचित किया गया है, इसकी हमें पीड़ा है और उनको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। राजेंद्र जी पानीरी, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ चैनल पर। जी। सर, समाज के लिए आपने क्या काम करवाए हैं? समाज के लिए हमने जो 14 लोगों ने समाज भवन खरीदा था, भवन भूमि उन्होंने खरीदी थी, वो समाज को उन्होंने भेंट कर दी थी। अच्छा। तो उसी भवन पे हमने निर्माण करवाया। भवन 4-5 कमरे वगैरह सब बनवाए और उसके बाद उसमें सामूहिक उद्यान वगैरह ये सब हमने उस समय करवाए थे उसी दरमियान। और 2008 में ये भवन बन के कंप्लीट हो गया था और चंद्रशेखर जी मैनारिया उस समय अध्यक्ष रहे थे। और उस समय जो चुनाव करवाए गए थे 2014 में, उस समय मैंने जो समाज में घर घर जा कर के और लोगों से मतदाता की जो होते हैं वो उनको इकट्ठे करके और करीब 549 मतदाता की सूची बनाई थी, जिसमें युवा, महिलाएं, पुरुष सभी थे, मुखिया वगैरह। ऐसे करके उस समय 549 लोगों से मतदान हुआ था। और आज वो सिमट के 2025 में 84 ही मतदाता रह गए। जो देखा जाए तो समाज बढ़ता है और यहाँ कम कर दिया जाएगा। और अभी कह रहे हैं हम बराबर कि भाई युवाओं को जोड़ो, वो युवाओं को जोड़ ही नहीं रहे, केवल मुखिया जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हीं लोगों से मतदान करवा। फिर तो युवा समाज से कटेगा। बिल्कुल कटेगा। वो तो जब उनको मत ही नहीं देने दिया जा रहा है तो क्या करेंगे। तो युवा सब लोग यही कह रहे हैं भाई हमें जोड़ो। लेकिन वो जो अभी अध्यक्ष जी ने मार्च में एक 5 लोगों की कमेटी बना दी और उन्होंने कह दिया कि मैं असमर्थ हूँ इस वो चुनाव करवाने में और मेरी कार्यकारिणी मुझे सहयोग नहीं कर रही है, ऐसा उन्होंने बोल करके 5 संयोजक बनवाए, जिसमें मुख्य संयोजक जो है वही व्यक्ति, जबकि उसमें उन्होंने अध्यक्ष जी ने ये कहा है, उसमें लेटर में साफ लिखा हुआ है कि ये कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह तक, चुनाव होने और शपथ ग्रहण समारोह तक बनी रहेगी। लेकिन जो मुख्य संयोजक है वही अभी 2025 में अध्यक्ष का फॉर्म भर बैठा है, वही अध्यक्ष पद पे खड़ा हो गए। अच्छा। और संयोजक बन गए। अच्छा। और उनको समझाया जा रहा तो वो समझ नहीं रहे। बस वो चुनाव बस में तो कराऊंगा 25 तारीख को, ये स्थिति है। तो युवाओं के लिए कुछ नया नहीं है। युवाओं को अभी कह रहे हैं भाई 2014 वाली जो सूची है उसी को मानो, वो कंप्लीट सूची है। आपके पास अगर कंप्लीट सूची नहीं है तो हमारे पास है, आप उसी को मानो। और जब घर का जो मुखिया होता है उसके नाम से जो पैसा लिया जाता है वो बहुत नॉमिनल चार्ज है, 100 रुपये पर परिवार है। तो उसमें ये 2014 या उसके पहले जो भी चुनाव हुए थे 97 में या जब भी, उसमें ये स्पष्ट था कि मुखिया के नाम से पैसा जमा होगा और युवा भी उसमें जो भी मतलब उनके जैसे 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं वो मत के अधिकारी हैं। और 2014 में तो मैंने मातृशक्तियों को भी जोड़ दिया था उसमें, महिला कार्यकारिणी का भी निर्माण हुआ। अभी इन्होंने महिलाओं को बिल्कुल साइड में कर दिया, युवाओं को बिल्कुल साइड में कर दिया। पीड़ा यही है। युवा देखा जाए तो समाज का भविष्य है जी, समाज का कहे बिल्कुल। और भविष्य से ही आप दूरी बना लेंगे तो फिर वही बात है। अब युवा ही खड़े हुए हैं, मतलब युवा लोग जो हैं उन्हीं वही फार्म भरे हैं और वही अध्यक्ष पद पे खड़े हुए हैं और युवा ही वोट नहीं दे रहा है, ये एक आश्चर्यजनक बात है। देखा जाए तो जो बड़े लोग हैं उनको युवाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। युवा अगर पद पे खड़े हैं लेकिन तो ये इस युवाओं तरीके को का मौका देना अड़ियल चाहिए। रवैया वो ठीक नहीं है समाज के लिए। मतलब इन चुनाव को भी रोक करके हम तो चाह रहे हैं हम सूची कंप्लीट करके 1 माह में पुनः चुनाव करवा देते हैं। अच्छा। लेकिन बस वो होगा साहब, चुनाव होगा, ये स्थिति।
तो जो नाराज़ है और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो ये करना चाहिए, उनको सूची कंप्लीट करा करके चुनाव करना चाहिए, आपको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ एक स्थिति ऐसी रही कि एक सदस्य 1980 से लगा करके 2006 तक वहाँ उसी मैंने हमारे समाज की इस कार्यकारिणी में सदस्य और उपाध्यक्ष के पद पे रहे, लेकिन उनकी अभी डेथ हो गई, अभी 5-7 दिन हुए। हमने ये कहा कि अभी उस परिवार के लोग मत के लिए नहीं आ पाएंगे मुखिया, तो वो वोट भी कटेंगे, 84 में वो भी जाएंगे, 10-12 वोट हो जाएंगे बिल्कुल कि भाई वो नहीं आ पाएंगे। आप कम से कम इस चुनाव को कम से कम वो जो सदस्य हमारी संस्था का था, इतना तो हमारे को फर्ज बनता है कि हम उस चुनाव को अभी रोक दें और 1 महीने बाद कर दें और सूची कंप्लीट कर लो आप। दिक्कत कहाँ हो रही है? हमारी मेन पीड़ा यही है, बाकी हमें और कोई इनसे कोई वो नहीं है। कल जो मेनारिया समाज के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिनके अध्यक्ष जो है बनने जाएंगे या वो इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम मिलेंगे और जानेंगे कि वो समाज के लिए क्या नई पहल लेके आएंगे, समाज के लिए क्या करेंगे। सर, नाम परिचय के साथ बताइए। ललित पानेरी। आप अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो आप समाज के लिए क्या नई पहल लेके आएंगे? सबसे पहले तो मेन समस्या ये हो रही है कि 2014 में जो इलेक्शन हुए थे तो उस समय 549 मतदाता थे और पहले से ये था जो भी 18 साल के बच्चे बच्ची जो भी होंगे तो 18 साल से ऊपर तो उनके नाम जोड़े जाएंगे। तो अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इन्होंने वो कम करके 84 कर दिए। ठीक है, तो उसमें इन्होंने कहा कि परिवार का मुख्य ही देगा। जब एक तरफ तो अपन कह रहे कि युवाओं को आगे लाओ, बच्चों को, युवा सबको आगे लाओ, और एक तरफ आप इधर वोट काट रहे हो, मतदान से वंचित कर रहे हो, समाज को बढ़ने की समाज के बढ़ने के लिए आप कम कर रहे हो। तो ये क्या है कि मैं अगर निर्वाचित हुआ तो मैं 3 महीने के अंदर समाज के घर घर से कांटेक्ट करके और युवाओं जितने भी इन्होंने नाम काटे वो उनसे जो भी शुल्क है वो जमा करके इन सब के नाम जोड़े जाएंगे। अधिक से अधिक जो भी उदयपुर शहर में रह रहे हैं हमारे मेनारी समाज के, उन सभी के नाम जोड़े जाएंगे। इससे देखा जाए तो आपकी जो समाज का भवन है उसके लिए तो शुरू से ही सभी प्रयासरत हैं। इसके अलावा युवाओं को जोड़ने के लिए क्या नया करेंगे? युवाओं को जोड़ने के लिए युवा आगे आवे, इसके लिए उनके जो भी शिक्षा आज जो बीकॉम एमकॉम जो भी कर लेते हैं तो उनके क्या है कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि किस दिशा में आगे बढ़ें जी। वो करके बेरोजगार घूमते हैं, तो ऐसी एक बनाएंगे व्यवस्था 4-5 जनों की, तो उनमें क्या वो बताएंगे कि इसको किस दिशा में आपको आगे जाना चाहिए, किस दिशा में फॉर्म भरना, कि कौन सी तैयारी करनी है आपको, युवा युवतियों को ये करेंगे। इसके अलावा जो समाज में बढ़ रहे तलाक के केसेस देखे जाए, संबंध टूटना, उसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? पिछले 10-15 सालों से मैं देख रहा हूँ कि तलाक के मामले बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, दूसरे समाजों में भी बढ़ रहे हैं, हमारे समाज हर समाज में हो रहे हैं। तो आपके इस चैनल के माध्यम से हर समाज को भी कहना चाहूँगा, मेरे समाज का तो है ही है, तो ये क्या है कि जो भी समाज टूटता है तो आज मैं मान लो मेरी बच्ची है तो अपन 4 जने रहते हैं घर में, तो कुछ न कुछ छोटी मोटी बात होती रहती है। तो आज मेरे मान लो मेरी बच्ची और कुछ बात हुई, वो मेरे घर आती है कि पापा मेरे को उन्होंने यूँ कह दिया, तो मैं मान लो मैं भावुक होकर उनसे लड़ने चला जाता हूँ, तो उसमें क्या संबंध टूटते हैं। तो एक बार तो आपस में दोनों पक्ष के माता पिता जावे, बच्चे को नहीं, माता पिता जावे, क्या हुआ, बच्चे को भी पूछे, बच्ची को भी पूछे कि क्या गलती, किसकी गलती है, उनको समझाने की कोशिश करें। और अगर थोड़ा मामला बढ़ रहा है तो समाज के 5 लोगों की इस तरीके की कमेटी बनाएंगे हम, बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे समाज के, जिनकी बात सभी में आपको महिलाओं की भी जरूरत है। हाँ, तो 5 महिला और 5 पुरुष की ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, उसमें जो समाज उनकी बात रखता है ऐसे आदमी लिए जाएंगे, महिला शक्ति भी लेंगे और दोनों लेंगे, तो वो उन दोनों बच्चे बच्ची दोनों को समझाएंगे। ठीक है, गलती किसी की भी हो सकती है, तो दोनों को समझाएंगे। समझाने पे क्या है कि मैं समझता हूँ कि मान लो 10 मामले होंगे तो 10 में से 9 सुलट जाएंगे
और एक ही ऐसा रहेगा तो एक भी वो जो भी है वो कर लेंगे। बाकी आज के समय में बहुत से जने क्या तलाक मांगते हैं और फिर 20 लाख 30 लाख पैसे की डिमांड करते हैं। आज कोई गरीब है, मान लो लड़के वाला गरीब है, वो कहाँ से लाएगा पैसा? वो उसका घर गिरवे रख के ला रहा। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं। पहले शादी का हाँ, खर्चा, शादी फिर का तलाक का खर्चा उसने आपने 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब वो उसके मकान मैंने देखे हैं, मेरी भी 51 साल की एज है, तो मैंने ऐसे मामले देखे कि वो बेचारा घर गिरवे रख रहा है। वो बहुत से जनों के हार्ट अटैक आ जाता है ऐसे मामले के। एक तो बच्चे की सगाई छूट गई, पहले से तो बच्चों की कमी है, और फिर सगाई छूट गई, और फिर शादी मतलब समाज में ये जो संबंध टूटने के कारण आप क्या मानते हैं? संबंध टूटने का मेन कारण ये है कि मेन क्या है कि आजकल दिखावे की ओर बढ़ रहे हैं। नए बच्ची क्या है कि दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। यूँ नहीं कर रहे हैं कि मैं वो आगे बढ़ रहा है तो मैं कैसे बढ़ूँ। मतलब वो यूँ देख रहे हैं कि सामने वाला कार लाया तो अपने भी कार होनी चाहिए। अब वो लड़के के पास वो सक्षम है नहीं है तो वो क्या उसको पंच करते हैं, और फिर वो नहीं ला सकता तो फिर वो धीरे धीरे मामले बढ़ते हैं। दिखावा ज़्यादा हो गया, दिखावा नहीं करना चाहिए, अपना जितना है उसमें ही चलना चाहिए। और ये है। तो कल आपके चुनाव है समाज के, समाज से क्या कहना चाहेंगे? समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी भाईचारा बना के रखें। चाहे मैं चुनूँ, वो कोई भी चुने, पर सब एकजुट होकर रहे। टूटने की कोशिश नहीं करें, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करें, शांति से चुनाव करें, और सब साथ में बैठ के कार्य करें। सब साथ में बैठ के काम करें। तो कल मेनारे समाज के चुनाव है, चुनाव का समय क्या रहेगा सर आपका? सुबह 9 बजे से 3 बजे तक है, और 4 बजे के बाद मतगणना होगी। तो शाम तक रिजल्ट भी आ जाएगा? शाम तक उसी 1 घंटे बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको शुभकामनाएं देता है उदयपुर न्यूज़ की आप जीत जाएं और समाज के लिए अच्छा काम करें, और समाज भी इनको, जैसे इनकी सोच है उसके साथ इनको वोट दे और इनको जिताने की कोशिश करें। क्योंकि ये समाज के भवन भूमि का तो हर कोई करता है, लेकिन समाज में जो आज के टाइम में जो हो रहा है, जैसे संबंध टूटना हो रहा है, लड़ाई झगड़े जो रह रहे हैं, वो सारी जो चीज़ें, और एक शिक्षा की बात करें तो जो बच्चों को शिक्षा देने की ज़रूरत है वो उस पर ये काम करेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप इनको सपोर्ट करें। आप भी कहिए समाज से। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे विजय बनावे, मत देके, आपका अमूल्य वोट देके। जीतने के बाद समाज को सपोर्ट करेंगे? जीतने के बाद तो मैं तैयार हूँ, जब मुझे बुलाएंगे मैं हर कार्य के लिए तैयार हूँ समाज के लिए।